इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ एडोबी प्रीमियर के टूल्स। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, टूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे टूल्स ही इस्तेमाल करेंगे या सारे टूल्स को रट्टा लगाएंगे तो ही आप अच्छा एडिटर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टूल्स होते हैं बेसिकली ये आपको आपके वर्क फ्लो को स्पीड अप करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। और जितना ही बेहतर आपका वर्क फ्लो तेज़ होगा, आप स्पीडी अपना एडिट को लेके चलेंगे, उतना ही आप बच सकेंगे फ्रस्ट्रेशन से और इतना ही आपका आउटपुट बेहतर आ सकेगी। चलिए हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास टूल विंडो कुछ इस तरह से है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। वर्क स्पेस की हिसाब से जो मेरी वर्क स्पेस सिलेक्ट है उमेर, उसमें इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। ये और जगहों पे भी एडजस्ट हो सकती है, आपकी अपनी सहूलत के हिसाब से आप इसको कहीं और मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर विजिबल हो सके। तो ये सारे टूल्स हैं जिनको आप अपने एडिट में यूज़ कर सकते हैं, टाइमलाइन पे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला टूल जो हमारे पास है वो सिलेक्शन टूल है और इसकी शॉर्ट की है वी। आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सिलेक्ट होता है और आप कहीं पर भी कोई काम कर रहे होते हैं तो ये टूल आपके सॉफ्टवेयर खुलते साथ ही ये टूल आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो आप इससे सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इससे चाहें तो मल्टीपल क्लिप्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इसको इस तरह ड्रैग करेंगे, आप सारे क्लिप्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर टाइमलाइन को आपने ज़ूम आउट किया हुआ हो, आप चाहें तो इस तरह से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मर्ज़ी के क्लिप सिलेक्ट करने हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप बीच-बीच में से भी क्लिप्स को स्किप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल के और भी बहुत फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपना जो फुटेज था उसकी सिलेक्शन की अपने सोर्स विंडो के थ्रू और टाइमलाइन पे आपको लगता है कि ये जो शॉट था आपका, मे बी इसका आउट पॉइंट और कम होना चाहिए था या मे बी इसको बस आपको यहाँ पे रोक देना चाहिए था। तो इसी टूल की मदद से आप इसकी सिलेक्शन, आउट पॉइंट की सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर इसके आउट पॉइंट पे बिल्कुल यहाँ पे लेके जाऊँ, आप देख सकते हैं कि इस वक़्त जो आपका आइकन जो इस वक़्त माउस का कर्सर था, वो इस वक़्त कुछ इस तरह से हो गया है और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको जब इसके साथ जोड़ूँगा, तो आप देख सकते हैं वो जो क्लिप था, जो वहाँ तक एक पॉइंट तक खुला हुआ था, उसको हमने थोड़ा-सा ट्रिम कर दिया या आप कह लें उसका आउट पॉइंट हमने चेंज कर दिया और उसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया। इसी तरह से हम इन पॉइंट को भी कर सकते हैं कि अगर ये क्लिप मुझे यहाँ से चाहिए और मेरी सिलेक्शन गलत हो गई है या मैंने उसको सही तरह से मैंने अभी सिलेक्ट किया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट मैं इसको टाइमलाइन पे ले आया हूँ। तो मैं यहाँ से इसी टूल बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन टूल है, उसी को बिल्कुल इसके इनिशियल पॉइंट पे लेके जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका इन पॉइंट इस वक़्त कम हो चुका है और ये फुटेज मज़ीद ट्रिम हो चुका है। तो सिलेक्शन के साथ-साथ आपकी एडिट में भी ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है। सेकंड टूल हमारे पास यहाँ पर ट्रैक सिलेक्ट टूल है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये भी। आप देख सकते हैं कि अब इसका आइकन जो है यहाँ पर टाइमलाइन पे बदल चुका है। पहले आपके पास सिलेक्शन टूल था जो कि इस तरह से था और इसकी शॉर्ट की है ए ट्रैक सिलेक्ट की, तो आपके पास इस वक़्त आइकन इसका इस तरह से हो चुका है। तो बेसिकली ये करता क्या है कि आपके ट्रैक पे कुछ भी आगे पड़ा हुआ हो, ये उसको सिलेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके पास मल्टीपल लेयर्स में क्यों ना काम हो, ऑडियो में, वीडियो में, कहीं पर भी, तो जिस पॉइंट पे मैं जाके इसको क्लिक करूँगा, तो उस पॉइंट से आगे जितनी भी वीडियो या ऑडियो हैं, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता, तो आप देख रहे हैं कि जिस एरिया से मैंने क्लिक किया था, उसके आगे पूरी टाइमलाइन आपके पास सिलेक्ट हो चुकी है, ख़्वाह वो ऊपर लेयर्स में क्यों ना हो चीज़ें या ऑडियो में या वीडियो में। अगर आपने सिंपल एक ट्रैक को सिलेक्ट करना हो, आप नहीं चाहते कि ऊपर लेयर्स में जिस तरह मैं आपको दिखाऊँ कि अगर आपके पास अगर आपके पास ऊपर लेयर्स में भी चीज़ें हों, तो यही टूल आपका इनको भी सिलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक़्त ये भी सिलेक्ट हो चुकी है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पूरा ट्रैक सिलेक्ट हो जाए, पूरे ट्रैक में जितना भी मटेरियल है वो सिलेक्ट हो जाए, तो जो हमारा ट्रैक सिलेक्शन टूल है, अगर मैं उसके साथ शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो एक ट्रैक को सिलेक्ट कर रहा है जिस ट्रैक के ऊपर आप उसको क्लिक करते हैं, ना कि वो सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है जो कि ऊपर लेयर्स में थी या फिर नीचे लेयर्स में थी। जिन टूल के आगे आपके पास छोटा सा एक एरो बना होगा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी टूल्स और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसको आपने एक लॉन्ग क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है आपने इसको। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टूल इसमें और भी आ रहा है जो बेसिकली है तो वो भी ट्रैक सिलेक्ट टूल, लेकिन वो बेसिकली आपको पीछे वाला डाटा जो आपके टाइमलाइन पर है वो सिलेक्ट करने में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले ट्रैक सिलेक्ट टूल से हमने आगे वाला सारा डाटा सिलेक्ट किया था, और इससे हम बैकवर्ड जो टाइमलाइन पे पीछे चीज़ें पड़ी हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मकसद सिर्फ सिलेक्ट करना ही नहीं होता इनको, ए से मैंने दोबारा किया, तो मकसद ये होता है कि अगर आपने बीच में कुछ इंसर्ट करना है या आपने किसी अपने एडिट को मूव करना है, तो आप इस ट्रैक सिलेक्ट के थ्रू इजीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है रोलिंग एडिट टूल। शॉर्ट की इसकी एन है, अगर मैं खाली एन भी प्रेस करूँ तो मेरे पास रोलिंग एडिट टूल, देखिए आपके पास आइकन बदल चुका है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जब दो चीज़ें कट में यहाँ इस तरह पड़ी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस वाले कट को, जो पहले वाला कट है, इसके आउट पॉइंट को मज़ीद एक्सपेंड कर दें, और जो नेक्स्ट कट है उसके इन पॉइंट को आप कम करते जाएं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको करके देखें यहाँ पर, तो ये मैंने क्लिक किया और अब मैं इसको आगे ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो पिछला क्लिप था आपके पास वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो नेक्स्ट क्लिप है वो उसका इन पॉइंट कम हो रहा है। तो एक का आउट पॉइंट बढ़ रहा है और दूसरे का इन पॉइंट कम हो रहा है, और आपको ऊपर यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर में भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका एडिट किस तरह से बनने लगा है, क्योंकि एक लेफ्ट विंडो पे आपको वो उसका आउट पॉइंट दिखा रहा है कि वो इतना एक्सपेंड हो चुका है, और राइट पे आपको इन पॉइंट दिखा रहा है वो। आप देख सकते हैं जो क्लिप यहाँ इतना बड़ा था उसको हमने रोलिंग एडिट टूल से छोटा कर दिया, और हम प्ले करके भी देखते हैं, इस वक्त हमारा एडिट भी चेंज हो चुका है। इसी को हम मज़ीद एक्सपेंड करके देखते हैं, हमारे पास रिपल एडिट टूल मौजूद है जिसकी शॉर्ट की है हमारे पास बी। इस टूल का आपके पास क्या फ़ायदा है कि अगर आपको अपना एडिट, ये आपने फ़ाइल सेलेक्ट की थी और आपको ये फ़ाइल यहाँ तक चाहिए, और आप चाहते हैं कि बस इसके बाद यहाँ पर कट हो जाए ये, और नेक्स्ट सारा एडिट आपका एक साथ पीछे आके वापस जुड़ जाए, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिपल एडिट टूल है, अगर आप इसको यहाँ से इतना एरिया को बंद करना चाहेंगे, तो आउट पॉइंट उसने कम कर दिया, साथ में उसने आगे जितना भी एडिट था उसको एक साथ वहाँ पे जोड़ दिया, रिपल कर दिया उसको एक साथ। अगर हम इस टूल से ना करते, मिसाल के तौर पे इस वक्त इसने ये चीज़ की है कि हम इसको पहले यहाँ पर कट करते, फिर हम उसको डिलीट करते, और फिर हम इनको मे बी ट्रैक सिलेक्ट से वापस जोड़ते, तो आप देख सकते हैं कि इस एक टूल से, रिपल एडिट टूल से, आपने अपने करंट फुटेज को जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको आपने उसका आउट पॉइंट छोटा भी कर दिया, ट्रिम कर दिया फुटेज को आपने, और आगे सारा एडिट आपने एज इट इज़ उसको पीछे साथ जोड़ दिया उसके। अंडू कर दिया मैंने। इसके बाद मेरे पास टूल है रेट स्ट्रेच, शॉर्ट की है इसकी आर। रेट स्ट्रेच बेसिकली क्या करता है, इसकी स्पीड को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये शॉट आपको यहाँ से चाहिए था, अब आपने क्या किया, आपने बेशक अपनी सिलेक्शन टूल से इसको छोटा कर दिया, लेकिन अगर आप इसको इसके साथ साथ आप जोड़ देंगे तो ये आगे भी गैप बन जाएगा, और अगर पिछला एडिट सारा जोड़ देंगे तो आगे भी फर्दर गैप बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं वो गैप ना बने और आप इस क्लिप को इसी एरिया के अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप रेट स्ट्रेच टूल यूज़ कर सकते हैं। आर इसकी शॉर्ट की है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये इसकी स्पीड को स्लो कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर रेट स्ट्रेच टूल को यूज़ करते हुए इसको इसके साथ जोड़ दिया,
तो इस वक्त इसकी स्पीड जो 100% बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो यहाँ पर आपको ये लिखी नज़र आ रही है, जो इस वक्त 82.72 हो चुकी है। तो बेसिकली उसने उसकी स्पीड को स्लो कर दिया। आप ओवरऑल भी इसकी स्पीड को खाली यूज़ करने के लिए रेट स्ट्रेच यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सपेंड करूँगा तो ये स्लो मो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि शॉट मेरे पास अब मैंने प्ले किया है तो ये स्लो हो चुका है। इसकी स्पीड इस वक्त 13% है। और इसी तरह अगर मैं किसी और क्लिप के ऊपर इसको अप्लाई करूं और मैं इसको स्पीड अप करना चाहूं तो ये मेरे पास क्लिप है इस वक्त। इस क्लिप को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये एक ड्रोन शॉट है और इसकी मूवमेंट इस तरह से है। अगर यहाँ से मैं अपना रेट स्ट्रेच टूल सिलेक्ट करूं और इस क्लिप को यहाँ से मैं इस तरह छोटा कर दूं, आप देख सकते हैं कि अब इसकी स्पीड जो है वो बेसिकली तेज़ हो चुकी है। और इस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 931% इसकी आ रही है स्पीड की। मैं चाहूँ तो और तेज़ कर सकता हूँ इसको। दोबारा हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ चुका है बहुत ज़्यादा। आप स्लो भी कर सकते हैं इसको और आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और मेजर टूल है जो कि रेजर टूल, शॉर्ट की इसकी सी है। रेजर टूल बेसिकली कट करता है। अगर आपको किसी भी फुटेज के बीच में से कहीं पर भी आपको कट लगाना हो, एडिट करना हो, आप रेजर टूल से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका क्लिप टाइमलाइन पे स्प्लिट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वर्टिकल। और अगर मुझे इस शॉट को यहाँ तक दोबारा कट करना है, आपका एक सिंगल क्लिप था यहाँ पर एडिट होकर यहाँ पर रेजर टूल यूज़ करते हुए एक कट, दो कट हमने यहाँ पर लगा लिए और हम चाहें तो इस बीच वाले पोर्शन को डिलीट कर दें। इस ब्लैंक एरिया पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो रिपल डिलीट, इसका मतलब है कि आगे वाला सारा एडिट आपके साथ पीछे जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में से एक ही क्लिप के चलते हुए हमने बीच में से शॉट निकाल दिया रेजर टूल की मदद से। क्विक हम इसको यहाँ पर दोबारा अप्लाई करते हैं कि हमने यहाँ पर रेजर टूल यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा सिलेक्शन टूल पकड़ा अपना और डिलीट किया, रिपल डिलीट किया। आप देख सकते हैं कि पहले हमने बीच में से ये पोर्शन निकाला था, ये देखें कट, और इसके बाद हमने ये कट एक और। तो रेजर टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास किसी भी क्लिप को बीच में से ट्रिम करने के लिए या कहीं पर भी कोई कट लगाने के लिए, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा रेजर टूल और हमने देखा कि हम इसको बीच में से भी किसी फुटेज को कट करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी का स्पेसिफिक एरिया कट कर सकते हैं। अभी तक हमने सिलेक्शन टूल को एक्सप्लोर किया, हमने ट्रैक सिलेक्ट को देखा, रोलिंग एडिट, रिपल एडिट, रेट स्ट्रेच और साथ में रेजर टूल को एक्सप्लोर किया। आपको इन टूल्स को देखने के बाद थोड़ा अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरीके से ये टूल्स आपके एडिट को बेहतर कर सकते हैं और कैसे सारे प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम बाकी टूल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, तो आप इसकी जब तक मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा।